नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल होम्यो कैट टिप्स पे। दोस्तों, आज मैं जिस दवा के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ ये भी एग्नस कैस्टस के जैसा ही आंख पर पट्टी बांधकर प्रिस्क्राइब किया जाने वाला एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कि अमूमन मेल सेक्सुअल कंप्लेंट में ही यूज किया जाता है और जिसका नाम है कैलाडियम और पूरा नाम है इसका कैलाडियम सेगुइनम। दोस्तों, कैलाडियम एज ए मेडिसिन फॉर मेल कंप्लेंट इज बेस्ट, बट ये अपना बेस्ट रिजल्ट तभी दिखा पाती है जब इसके कुछ प्रमुख मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए इसको विद करेक्ट पोटेंसी अगर प्रिस्क्राइब किया जाए पेशेंट को, तभी इसका बेस्ट और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट हमें देखने को मिलता है पेशेंट में। तो आज मैं आप लोगों को उसी सिम्टम्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि इस दवा को सबसे अलग बनाता है एज कंपेयर टू अदर मेडिसिन, और यही सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए एक होम्योपैथ को कैलाडियम को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, अन्यथा इसका सही परिणाम मिल नहीं पाता है पेशेंट को। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, इसका जो पेशेंट है ये 10-12 साल की उम्र से ही सेक्सुअल इंडल्जेंस में आ जाता है, जिसके कारण ये गलत हरकतें स्टार्ट कर देता है। लड़कियों को देखना विद लैसिवियस थॉट्स इन माइंड, पॉर्न देखना, मैस्टरबेशन यानी हस्तमैथुन जैसा एक्ट का शुरू कर देना, जिसके कारण इसका शरीर में धीरे धीरे सेक्सुअल एंड फिजिकल वीकनेस आने लगता है, शरीर एकदम अंदर से टूट जाता है। इसका जो सबसे बड़ा और गहरा असर जो पड़ता है वो इसका दिमाग पर पड़ते हुए देखा गया है, यानी मेंटल वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाता है इन लोगों को, कॉन्सेंट्रेशन पावर एकदम से ठप हो जाती है, यानी किसी भी काम में इन लोगों का मन नहीं लगता है, एक नंबर का भुलक्कड़ बन जाता है। और इसका भूलने का भी एक पिकुलियर सिम्टम है दोस्तों, जो काम उसने जस्ट अभी अभी करके आया है वो काम उसने सही से डिलीवर किया है कि नहीं, इस बात को लेकर वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है और वो अपना माइंड को रिकॉल करने का ट्राई करता है कि मैंने काम को सही से डिलीवर किया है कि नहीं। और जैसे ही वो अपना दिमाग पर जोर लगाता है, माइंड को रिकॉल करने का ट्राई करता है, तो उसका माइंड एकदम से वैकेंट हो जाता है, उसका सामने एकदम से डार्कनेस आ जाता है, माइंड एकदम कंप्लीटली वैकेंट हो जाता है दोस्तों इसका। यहाँ तक कि उसने अपना नाश्ता किया है कि नहीं, अपना दवा लिया है कि नहीं आज का, उसे ये भी याद नहीं रहता है, और उसने आज का नाश्ता किया है कि नहीं उसे ये याद करने के लिए डाइनिंग रूम तक जाना पड़ता है। फिर वो वहां पर जाके खड़ा खड़ा सोचता है कि हाँ उसने आज का नाश्ता किया है कि नहीं, फिर उसको जो है थोड़ा थोड़ा सा उसको याद आता है कि हाँ उसने आज का नाश्ता किया है। यानी हर चीज को लेकर कैलाडियम का पेशेंट का मन में कंफ्यूजन रहता है, और यही कंफ्यूजन कैलाडियम का सबसे बड़ा मेंटल सिम्टम या मेंटल जनरल है। हर चीज में कंफ्यूजन रहता है, नाश्ता किया है कि नहीं, दवा खाया है कि नहीं, गेट लगाया है कि नहीं, हर चीज में कंफ्यूजन। यहाँ तक जब कैलाडियम का पेशेंट अपना प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास आता है, वो अपना प्रॉब्लम तक सही से बता नहीं पाता है, बहुत सोचने के बाद, बहुत अपना माइंड को रिकॉल करने के बाद थोड़ा थोड़ा वो कुछ बता पाता है। यानी इस तरह का इतना सीवियर कंफ्यूजन होता है कैलाडियम का माइंड में, और ये वो बचपन की गलत एक्टिविटी के कारण से ही होता है दोस्तों। और इसी के साथ पेशेंट को लॉस ऑफ लिबिडो होने लगता है, लिंग में तनाव का आना बंद हो जाता है कंप्लीटली, लाख ट्राई करने के बावजूद भी लिंग में तनाव बन नहीं पाता है। और इसी के साथ सेमाइनल इमिशन यानी विदाउट इरेक्शन ही डिस्चार्ज हो जाता है, या तो सपनों में हो जाता है या फिर किसी औरत से बात करने पर हो जाता है। और इसी के साथ इसका और एक खास सिम्टम होता है, जब इसका पेशेंट रात को सोने जाता है और पेशेंट जब हाफ स्लीप कंडीशन में होता है, यानी पेशेंट को जस्ट नींद आया है, गहरा नींद में नहीं है पेशेंट, तब इनको लिंग में इरेक्शन देखने को मिलता है। बट जैसे ही वो इंटरकोर्स के लिए जाता है उसका इरेक्शन फिर से ठप हो जाता है। सेम सिम्टम एग्नेस और सिलेनियम का पेशेंट में भी देखने को मिलता है, लेकिन इन लोगों का इरेक्शन एकदम अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह 5-6 बजे देखने को मिलता है। तो सेक्स का प्रति डिजायर रहने का बावजूद भी, इंटरेस्ट रहने का बावजूद भी इसका पेशेंट अपना लाइफ में सेक्स का आनंद नहीं ले पाता है, एक इंपॉर्टेंट सी ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। और अब अगर अगला सिम्टम का बात करें तो इसका जो पेशेंट का पसीना होता है वो बहुत ज्यादा मीठा होता है, एक मीठी सी स्मेल आती है, और कई बार तो इतना मीठा स्मेल होता है कि मक्खियां तक अट्रैक्ट होने लगता है उनका चारों आसपास। अगला जो सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो ये है कि इसको कभी कभी ऐसा फील होता है कि इसका चेहरा पर या फिर स्किन पर कीड़े रेंग रहे हो, जिसे इंग्लिश में क्राउलिंग सेंसेशन कहा जाता है, या फिर कभी कभी इसको ऐसा फील होता है कि इसका चेहरा पर मकड़ियों का जाला बन गया है। तो इस तरह की अजीब अजीब जो चीजें होती है इसको फील होता है दोस्तों। और इसका अगर स्टूल की बात करें तो एकदम येलो पेस्टी कलर का स्टूल होता है इन लोगों को, थोड़ा सा काम करने पर, भाग दौड़ करने पर एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द होता है, इस पर्टिकुलर रीजन में इन लोगों का दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा इन लोगों को गर्म मौसम या फिर गर्म चीजों से तकलीफें बढ़ जाती है, बट हैविंग सेड दैट इन लोगों को गर्म दूध, गर्म चाय और गर्म पानी पसंद होता है। और दिन में सोकर उठने के बाद इन लोगों का प्रॉब्लम्स में कमी देखने को मिलता है। और इस दवा का अगर फीमेल जेनाइटल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स में भी इन सिम्टम्स पर हम लोग इस दवा को उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका एक खास सिम्टम होता है फीमेल्स में कि उनका जो जेनाइटल ऑर्गन है वेजाइना के आसपास बहुत ज्यादा इचिंग होता है, और ये जो इचिंग होता है वो जस्ट लाइक क्राउलिंग सेंसेशन टाइप होता है, जस्ट लाइक कोई कीड़ा मकोड़ा रेंग रहा हो वहां पर। और इस तरह की फीलिंग्स के कारण उस महिला को प्रोवोक करती है फॉर निम्फोमेनिया और फॉर मास्टरबेशन। तो कहने का मतलब इस तरह की महिलाओं में अगर सेक्स डिजायर अगर कम हो जाए तो आप कैलाडियम बिल्कुल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं उन लोगों को। तो दोस्तों ये था कैलाडियम का कुछ खास सिम्टम्स, जिन्हें बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने का आदत रहा हो, जिन लोगों का लिंग में तनाव वंस इन अ ब्लू मून आता हो और आता ही
तुरंत चला जाता है। सीमेन इनका डिस्चार्ज होता रहता है टॉयलेट के दौरान, लैट्रिन के दौरान या फिर किसी औरत से बात करने के दौरान। और इसी के साथ जो मेंटल सिम्टम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड, फॉरगेटफुलनेस, वो पेशेंट में बिल्कुल रहना चाहिए। फिर चाहे फिजिकल सिम्टम्स मैच हो या ना हो, इट हार्डली मैटर्स, यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू हायर पोटेंसी। अदरवाइज आप 30 पोटेंसी पर ही डिपेंडेंट रहे, कैलेडियम 30 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को लीजिए, अप टू 20 to 25 डेज कम से कम लीजिए। फिर उसके बाद आप एनालाइज कीजिए कि आपका प्रॉब्लम जो है वो सिम्टम वाइज कितना आप में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर आपको इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, आप जो है कैलेडियम 200 का 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लीजिए और ऐसा करके कम से कम आप 15 से 20 दिन लीजिए। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट कैलेडियम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए तो फिर मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।